सबसेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। इसको मैं एकदम सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। एकदम सिंपल टर्म्स में समझना है तो एक बात बताओ, कोई भी एक सेट ले लो, 1 2 3 या 1 और 2 यही ले लो, चलो एक छोटा सा सेट है। इसके कितने सबसेट बनेंगे, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे बता दो मुझे। इसके कितने सबसेट बनेंगे, इसके सबसेट कितने बनेंगे? तो एक सबसेट ये बनेगा 1, खाली 1। ठीक है, एक सबसेट ये बनेगा खाली 2। एक सबसेट बनेगा एम्प्टी सेट, और एक सबसेट बनेगा जिसमें आप 1 और 2 दोनों को ले लो। तो इसके 4 सबसेट बनेंगे, यस और नो? ये वाला जो सेट है इसके कितने सबसेट बनेंगे? इसके टोटल 4 सबसेट बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। अब हमेशा जो सेट इटसेल्फ होता है ना, दिस इज द सेट इटसेल्फ, हमेशा जो सेट इटसेल्फ होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ये इम्प्रॉपर है ना, दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट, दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट। और बाकी के जो तीनों है ना, उन तीनों को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ये तीनों कैसे? ये तीनों है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। टोटल सबसेट कितने हैं? 4। जो सेट इटसेल्फ होता है ना, जो सेट खुद होता है, उसको हमेशा बोलते हैं इम्प्रॉपर। वो प्रॉपर नहीं है, वो इम्प्रॉपर सबसेट है। और बाकी के जितने भी होते हैं दुनिया भर के, वो सारे प्रॉपर है। समझ गए? टोटल जितने भी सबसेट होते हैं उसमें से जो सेट इटसेल्फ है वो खाली एक वो इम्प्रॉपर होता है, बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। अंडरस्टूड? जितने भी सबसेट बनेंगे उसमें से जो सेट इटसेल्फ है वो खाली इम्प्रॉपर है, बाकी सारे प्रॉपर है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल देखो आप, यहां पे लिखा हुआ है 1 2 3 और यहां पे इतने सारे लिखे हुए हैं। तो ये प्रॉपर सबसेट है कि इम्प्रॉपर सबसेट है? तो ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट ही हुआ ना, क्योंकि कुछ ही एलिमेंट्स आपने लिए। आप देखो ना, अगर कुछ ही एलिमेंट्स लेंगे तो प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर तो उसी को बोलते हैं ना जब ये और ये दोनों बराबर हो जाए, है ना, ये और ये जब बराबर हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, ये सेकंड एग्जांपल में यहां पे 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, तो ये दोनों एक ही है। अगर ये दोनों एक ही है तो इट इज नॉट द प्रॉपर सबसेट, इनफैक्ट इट इज इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। समझ गए प्रॉपर कौन सा होता है और इम्प्रॉपर कौन सा होता है? यस, कोई भी आप ले लो बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाओ, चलो यहां पे अपने को क्या बोला है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ 1 2 के सारे सबसेट लिखो, है ना। तो कौन कौन? एक एम्प्टी सेट होगा, एक सबसेट इसका, इसका दूसरा सबसेट ये होगा, तीसरा सबसेट ये होगा और चौथा सबसेट ये होगा। 4 सबसेट आएंगे। ये तीनों कौन से? ये तीनों प्रॉपर वाले सबसेट्स है, और जो लास्ट वाला है वो इम्प्रॉपर है। समझ गए ना? इम्प्रॉपर सबसेट है। यस। तो अगर है ना, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। सेकेंड पार्ट में बोला राइट डाउन ऑल द प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट मतलब ये 3 लिखने हैं खाली आपको, है ना। तो ये बी पार्ट का आंसर ये है। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो ये पूरा है, उसमें आपको सारे लिखने थे। तो फर्स्ट पार्ट में सारे लिखने थे, सेकेंड पार्ट में खाली आपको प्रॉपर वाले लिखने थे। समझ गए ना? सिमिलरली जो लास्ट क्वेश्चन है 1 2 3, इसके कितने सबसेट बनेंगे? 1 2 3, इसके कितने सबसेट बनेंगे, है ना। तो अगर इसके सबसेट बनाने जाएंगे, देखो एक सबसेट हमेशा होता है एम्प्टी सेट, एक सबसेट हमेशा होता है सेट इटसेल्फ। ये तो आप लिख ही दिया करो, है ना। 2 सबसेट तो मिल ही जाते हैं, एक एम्प्टी और एक सेट इटसेल्फ, एक नल सेट और एक सेट इटसेल्फ। और फिर आप इसमें एलिमेंट्स एक एक करके एलिमेंट्स ले सकते हो, है ना। एक एक करके एलिमेंट्स ले लिए, या फिर 2 2 करके एलिमेंट्स ले सकते हैं, जैसे 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है, तो टोटल कितने सबसेट बनेंगे? टोटल सबसेट कितने हैं? टोटल सबसेट है 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और एक वो 8। अब इसमें से प्रॉपर कितने, इम्प्रॉपर कितने? तो ये सारे प्रॉपर है, ये सारे जो है ना, ये सारे प्रॉपर सबसेट्स है, ये प्रॉपर सबसेट्स है और ये इम्प्रॉपर है। जो सेट इटसेल्फ होता है वही इम्प्रॉपर होता है, तो इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इम्प्रॉपर खाली एक ही होता है, इम्प्रॉपर इज ओनली 1। तो अगर आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ सबसेट्स तो 8, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स
तो 7 और इम्प्रॉपर 1। पूरी कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, यस। तो यहीं से बेसिकली मतलब इसका फॉर्मूला भी बना लो। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2n। जैसे हमने यहां पे देखा था ना, इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट बन रहे हैं? इसके सबसेट बन रहे हैं 2 जितने भी एलिमेंट है उसको 2 की पावर में आप चढ़ा दो, तो 2 इसके कितने सबसेट है? 4। इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट आएंगे? 2 तो ये फॉर्मूला बन गया 2n। 2n इज द नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स 2। अगर आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो कितने बनेंगे भाई? इम्प्रॉपर तो एक ही होता है ना, तो वो एक माइनस कर दो, 2n-1। और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स 1। ठीक है, तो टोटल होता है 2n। एक होता है इम्प्रॉपर, बाकी सारे प्रॉपर। और ये जो इम्प्रॉपर है वो है सेट इटसेल्फ। तो ये पूरी कहानी क्लियर है? कितने प्रॉपर कितने इम्प्रॉपर, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स एक होता है इम्प्रॉपर, जो होता है सेट इटसेल्फ। अच्छा, एक और चीज, जो प्रॉपर सबसेट्स होता है ना, उसको आप खाली इस वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सिंबल किसका है? जैसे अगर मैंने लिखा है कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, और ये खाली सबसेट का सिंबल है। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। यहां पे देखो क्या लिखा है, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होगा, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, और ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है खाली। दिस इज खाली सबसेट, बट दिस इज प्रॉपर सबसेट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला जो सेट है एम्प्टी सेट है ना, तो अगर मैं आपको बोलूंगा एम्प्टी सेट और एक ये सेट है, तो बीच में कौन सा सिंबल आएगा? बीच में ये सिंबल आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है। समझ गए? यस। और ये सबसेट भी है, ये प्रॉपर सबसेट तो है ही, और ये सबसेट भी। तो ये वाला भी लगाओगे तो गलत नहीं है ना, गलत बिल्कुल नहीं है। आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये जो लास्ट वाला है ना, इसकी बात अगर मैं करूं 1,2 और इधर भी लिखा हुआ है 1,2, तो अब इसमें आपको यही वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर गलती से आपने ये वाला सिंबल लगा दिया तो ये गलत होगा। ठीक है, इधर आप दोनों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें बस ध्यान रखना, क्योंकि अब ये प्रॉपर थोड़ी है, ये तो इम्प्रॉपर है ना। तो सिंस इम्प्रॉपर है तो ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल हम यूज नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड? ये वाला सिंबल हम नहीं यूज कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते हो ना, वो तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। तो बस ये ध्यान रखो कि ये जो सिंबल होता है ना वो प्रॉपर सबसेट, दिस इज द सिंबल फॉर प्रॉपर सबसेट, और ये सिंबल होता है खाली सबसेट का। तो सबसेट तो ये सारे है ना, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, ये भी सबसेट है, ये भी, सारे सबसेट है चारों के चारों। लेकिन ये तीनों प्रॉपर है, तो इन तीनों में आप ये वाला सिंबल यूज कर सकते हो, लेकिन लास्ट वाले में यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? लास्ट वाला प्रॉपर नहीं है, लास्ट वाला इम्प्रॉपर है। तो बस वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस भी आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा और एक एग्जांपल करते हैं। इसमें बस बेसिकली आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा और उसके बाद आपका कंफ्यूजन क्लियर भी करेगा। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको इस तरह का एक सेट दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। ठीक है, 3, 4 और फिर 5। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि इसका एक एलिमेंट है 1, देखो 1 के बाद कॉमा है, फिर दूसरा एलिमेंट है 2, 2 के बाद फिर से कॉमा है, और फिर ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है इस सेट का। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, ये तीसरा एलिमेंट है, और ये चौथा एलिमेंट है। तो यहां पे 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 3, 4 ये पूरा का पूरा, दिस फुल इज द एलिमेंट ऑफ ए, एंड 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो कंफ्यूज मत हो ना, ये सबसेट नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सबसेट जैसा लग रहा है देखो, लेकिन ये सबसेट नहीं है, ये चारों के चारों एलिमेंट है। इट इज नॉट अ सबसेट, इट इज एलिमेंट। समझ गए? और इसी को अगर सेट के अंदर डाल दिया
है ना। इसी को अगर मैं सेट के अंदर डाल दूं, जैसे 1 को सेट के अंदर डाल दिया, या 2 को सेट के अंदर डाल दिया, या ये वाला जो एलिमेंट है इसको सेट के अंदर डाल दिया, या फिर इसको सेट के अंदर डाल दिया, तो अब ये सब सबसेट्स है, ये सबसेट है ना, ये सब सबसेट्स या प्रॉपर सबसेट्स भी आप बोल सकते हो, सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यस। तो अब क्लियर है क्या? तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है ना, इट इज एलिमेंट, इट इज नॉट सबसेट, इट इज एलिमेंट। अच्छा, ये करेक्ट है। ये देखोगे तो 1 2 3, तो 3 तो है ही नहीं ना, 3 है क्या? 1 2 3, 3 जो है क्या वो एलिमेंट है ए का? तो ए में 1 है, 2 है, 3,4 पूरा है, लेकिन 3 नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, आप बोलोगे नहीं, 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। 3 एलिमेंट थोड़ी है, 3,4 वो पूरा एक एलिमेंट है, लेकिन 3 नहीं है। ठीक है, खाली 3 नहीं है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत ही है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी और सी। इसका फाइनल आंसर क्या है? यस, बी एंड सी। बस ये 2 स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, बाकी सब गलत है। अंडरस्टूड? यहां तक एकदम क्लियर है क्या? क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ेंगे। यस, बी एंड सी। ओके, अब जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार समरी। तो क्या समरी है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सही बात है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी सही बात है ना। फाई नल सेट, फाई एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ए और बी इक्वल होता है, ये भी सही बात है ना। ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो बेसिकली ए और बी इक्वल होंगे, है ना। इक्वल सेट्स, इक्वल, इक्विवेलेंट, वो दोनों हमने डिस्कस कर लिया। फाई इज द प्रॉपर सेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। जो फाई होता है, यहां पे देखो ना, फाई हमेशा प्रॉपर सेट होता है। फाई इज द प्रॉपर सेट ऑफ दिस सेट, है ना। इधर भी देखोगे तो फाई इज द प्रॉपर सेट, तो फाई इज द प्रॉपर सेट ऑफ, फाई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रॉपर सबसेट होता है मतलब बेसिकली फाई, इम्प्रॉपर कभी नहीं होता है। इम्प्रॉपर कौन होता है? इम्प्रॉपर तो सेट इटसेल्फ होता है ना। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए तो लिखा है कि एक्सेप्ट इटसेल्फ, एक्सेप्ट इटसेल्फ, है ना, खुद का। जैसे अगर मान लो कि फाई एक सेट मैंने आपको दे दिया, वो है फाई, इसका एक सबसेट भी होगा फाई, तो जो फाई है वो खुद का क्या होगा? खुद का तो इम्प्रॉपर सबसेट होगा ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया, ये सेट इटसेल्फ आ गया। तो फाई का एक सबसेट है फाई, लेकिन वो इम्प्रॉपर है, वो फिर प्रॉपर नहीं है। बट बाकी आप देखोगे कोई भी और सेट ले लो, है ना, जैसे मान लो आप ये ले लो 1, 2, तो फाई इसका कैसा सबसेट है? तो फाई इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इसका प्रॉपर सबसेट है, सबका प्रॉपर सबसेट है बेसिकली, है ना। फाई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, कोई भी सेट ले लो, लेकिन खुद का नहीं है। खुद का प्रॉपर सबसेट है क्या? नो, ये गलत होगा, खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है? फिफ्थ वाला पॉइंट है नंबर ऑफ सबसेट्स 2n और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2n-1। तो यहां तक सारी कहानी क्लियर है क्या? मस्त एकदम चमक गया कि नहीं? यस, यहां तक एकदम सब कुछ क्लियर हो गया, मस्त चमक गया। यस यस यस, एकदम क्लियर। आगे बढ़ेंगे? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे। ये कैसे करें? चमचम होती, ब्रेक कब मिलेगा? अभी तो 1 घंटा हुआ है, तुम कह रहे हो ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक मिलेगा अभी 1 घंटे बाद मिलेगा। ठीक है, अभी थोड़ा तो पढ़ लो, अभी तो काफी कुछ है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, अभी तो काफी कुछ करना है। ये एक जेई मेन 2020 का सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन वैसे बहुत सारे है ना, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बट है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझ लेना। इस तरह के क्वेश्चन जेई में आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे उसका मैं आपको एक सॉलिड तरीका बता देता हूँ। वैसे ये सिंपल है, इसमें आपको बोल रहा है कि 2 फाइनाइट सेट्स हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स m एंड n। ठीक है, 2 अलग अलग फाइनाइट सेट है उसके अंदर, तो हम a और b मान लेते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a,
ये आपको गिवन है m, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b ये आपको गिवन है n। अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है 2m आएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज का मतलब इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 2m। दिस इज 112 मोर देन, 112 मोर देन मतलब 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आई, जो इसके नंबर ऑफ सबसेट है वो इसके नंबर ऑफ सबसेट से 112 मोर है, तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई। और अब आपको m और n का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 2m माइनस 2n ये आ जाएगा 112। अब इसके बाद देखो दो मेथड है, एक मेथड तो ये है कि आप ऑप्शन चेकिंग कर सकते हो, तो ऑप्शन चेकिंग करोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ऑप्शन बी इज द आंसर, है ना। ऑप्शन बी दिख गया, कितने लोगों को दिख गया भाई ऑप्शन बी 2⁻7 माइनस 2⁻4, तभी तो आएगा 112। ये होता है 128 और ये होता है 16, तो माइनस कर लो 112 आ रहा है, सही बात है। तो एक तो आप ऑप्शन चेकिंग कर सकते हो, बट अगर मान लो कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम अगले साल आ गया और अगले साल जब क्वेश्चन आया तो फिर उन्होंने ऑप्शंस दिए ही नहीं, अब क्या करोगे, ऑप्शंस तो दिए ही नहीं, अब क्या करें ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में लेट अस से कि ऑप्शन गिवन नहीं है, तो सीखना तो पड़ेगा ना अपने को, ऐसे थोड़ी कि मतलब क्वेश्चन खत्म, भाई ऐसे नहीं होता है। आप बताओ अगर ऑप्शन नहीं है तो कैसे निकालेंगे, फिर आप बोलोगे सर हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। अब हिट एंड ट्रायल से, लेकिन कैसे, मतलब इसको सॉल्व कैसे करें बताओ। तो इसको करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसको करने का पता है बेस्ट तरीका क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप हिट एंड ट्रायल को अवॉइड करना चाहते हो, वैसे तो मेथड वही है, हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इसकी पावर कितनी करे, उसमें से कितना माइनस करे ताकि ये आ जाए। बट इतना सब कुछ एग्जाम में नहीं सोचा जाता ना, आप भी एग्री करते हो, इतना टाइम थोड़ी होता है ये सब सोचने का एग्जाम में जी। अच्छा ओके ओके, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ओके हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या मेथड है, राइट, इसमें कोई और मेथड, इसका एक और मेथड बेसिकली ये है, ये जो 112 होता है ना, इसको आप प्राइम फैक्टराइज कर दो। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 56 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 14, फिर से 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 7, और फिर लास्ट में 7 से डिवाइड कर दो तो फाइनली आ जाएगा 1। मतलब बेसिकली 2m माइनस 2n, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2⁴ मल्टीप्लाइड बाई 7⁻1, ये आ गया ना। मतलब 2 की पावर आपको बेसिकली फिगर आउट करनी है कि कितनी आएगी, तो 2⁴ आ रहा है। और अब यहां से आप क्या किया करो, यहां से बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, 2n कॉमन ले लेना है, 2n कॉमन ले लो, तो 2n कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा m माइनस n और -1, यही तो आएगा। देखो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में से 2n, ये जो 2n आपको दिख रहा है ना, वो मैंने कॉमन ले लिया, तो 2n कॉमन आ गया, और इधर 2⁴ है। अब दोनों को कंपेयर कर लो, तो जैसे ही आप दोनों को कंपेयर करोगे तो दिस इक्वल टू दिस, ये चालाकी वाला मेथड समझ में आया। इधर से 2n कॉमन ले लिया करो, उधर जो भी नंबर उसकी 2 की पावर देखो, 2 की पावर कितनी है मैक्सिमम, 2 की पावर कितनी होती है 112 में, 112 में 2 की पावर 4 होती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो जाएगी नहीं, तो n का वैल्यू 4 ही आएगा हमेशा, तो n का वैल्यू आ गया 4, सही बात है। अगर n का वैल्यू 4 आ गया तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, दिस इक्वल टू दिस, तो 2m माइनस n माइनस 1 इसका वैल्यू 7 है, तो यहां से 2m माइनस, और n का वैल्यू आपको पता ही है 4 है, दिस इज इक्वल टू 7 + 1 8 आ जाएगा, और 8 मतलब 2 का क्यूब है ना ये, तो बस अब कंपेयर कर लो, तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू कितना आ गया 7,
तो ये उसका प्रॉपर तरीका हो गया, समझ गए ना। m का वैल्यू 7 आ गया, आपको कोई हिट एंड ट्रायल और ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपरली आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी 2 की पावर होती है ना उससे मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर आपको फिगर आउट करनी है, ठीक है। ये क्लियर है क्या एकदम सबको? यस, ये क्लियर है, फाइन। ये मेथड मतलब बेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस में, ताकि आपका टाइम बचे। अगर ऑप्शन नहीं है तो, अगर ऑप्शन है तो आप ऑप्शन चेकिंग ही कर लो। जैसे जब 2020 में आया था तो ऑप्शंस थे, तो फिर आप ऑप्शन चेकिंग कर लो, सीधा ही आपको पता चल जाएगा। बट अगर ऑप्शन नहीं है तो क्या करना है, तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, है ना, तभी आपको m और n का वैल्यू Unacademy. Let's crack it.